अब देख लेते हैं हमारे विमाओं के उपयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहला उपयोग हमारा होता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। पहले से समझ लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। हमने पढ़ी थी हमारी पद्धतियां क्या होती है, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, करेक्ट। तो पद्धति में सिस्टम, एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में, या सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में, या एसआई सिस्टम में हमें उन्हें बदलना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई भौतिक राशि को कैसे दिखाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में बताया था भौतिक राशि को, हम किसी भी भौतिक राशि को कैसे दिखाते हैं, उसका आंकिक मान गुणा उसकी मात्रक, आंकिक मान मात्रक, करेक्ट। तो हम ले लेते हैं कि हमारी एक छड़ है जिसकी लंबाई उन्होंने दी है 1 मीटर, करेक्ट। तो भौतिक राशि क्या हो गई, लंबाई n, आंकिक मान 1, मात्रक हो गया मीटर। अब इन्होंने कहा कि इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो विमाओं की सहायता से हम वो कैसे बदलेंगे, ये है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में तो लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर। तो आंकिक मान भी बदल गया और मात्रक भी बदल गया। पर अगर आप देखो तो इसमें विमा सेम है। मीटर की विमा भी लंबाई में, मीटर की विमा कितनी है 1, और लंबाई में सेंटीमीटर की विमा भी कितनी है 1, ठीक है। तो अब इसे हम लिखते हैं कि हम मान लेते हैं, चलो हमारा कोई भौतिक राशि है जिसे हम प्रदर्शित करेंगे उसके आंकिक मान और उसके मात्रक की सहायता से। अब हमारे पास, हमने माना कि हमारे पास एक भौतिक राशि P है, ठीक है, जिसका आंकिक मान n है। यूनिट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, उसकी विमाएं लिखेंगे। मूल मात्रकों में क्या क्या विमाएं हैं, तो हमने कहा कि द्रव्यमान में उसकी विमा a है, m1, पहली पद्धति में लिख रहे हैं हम ये। लंबाई में b है, समय में c है और तापमान में d है। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी भौतिक राशि है, उसमें हमारे कौन कौन से मूल मात्रक आएंगे। तो पहले उसके लिए हमने क्या लिख लिया, उसका आंकिक मान m1 है। पहली पद्धति में भौतिक राशि p का आंकिक मान n1 है। द्रव्यमान का मूल मात्रक m1, उसकी विमा a है। लंबाई का मूल मात्रक l1, उसकी विमा b है। समय का मूल मात्रक t1, उसकी विमा c है। और तापमान का मूल मात्रक कैपिटल थीटा, उसकी थीटा1, उसकी विमा d है। अब मान लेते हैं दूसरी पद्धति में। अब जब हम दूसरी पद्धति में जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, मीटर से सेंटीमीटर, एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में आप आए तो आंकिक मान बदल गया, करेक्ट। तो हमने क्या लिखा, राशि तो अभी भी वही है भौतिक राशि, आंकिक मान हमने लिख दिया n2। मात्रक देखो, मात्रक भी बदल गया ना, मीटर से सेंटीमीटर, पर विमाएं घात उसकी सेम ही है। तो कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान में मात्रक क्या हो जाएगा m2, विमा a। लंबाई में l2, विमा b। समय में t2, विमा c। तापमान में θ2, विमा d। अब अगर हम इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लें तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के बराबर है। आप 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, बात एक है। तो ये दोनों बराबर हो गए तो क्या लिखेंगे, n2 m2a l2b t2c θ2d। n1 m2 सॉरी m1a l1b t1c θd। अब अगर हमें दूसरी पद्धति में उसका आंकिक मान निकालना होता है तो आंकिक मान का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, n2 m1a l1b t1c θ1d बटे ये नीचे आ जाएगा m2a l2b
T2C θ2D, और यहाँ हमारा आ जाएगा N1। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं कैसे? सिंपल मैथ्स है, इतना तो सबको आता ही है। इतना भी नहीं आता तो राम भरोसे। फिर तो N2 N1 इसे हम लिख सकते हैं M1 बटे M2 की घात A, L1 बटे L2 की घात B, T1 बटे T2 की घात C, θ1 बटे θ2 की घात D। तो ये हो गया हमारा आंकिक मान निकालने का फॉर्मूला। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब मात्रकों को बदला जाता है तो उसका आंकिक मान निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। तो इसके लिए जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, किसी भी राशि का अगर आपको मात्रक बदलने को बोला जाता है, उसकी पद्धति बदलने को बोली जाती है, तो उसका आंकिक मान बदलेगा। जैसे हमने करा था ना, लंबाई को मीटर से सेंटीमीटर में बदला तो आंकिक मान 1 से 100 हो गया। तो आंकिक मान निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम कैसे बदलते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने हमें कहा कि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, उसे आप किस में दिखाओ? किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। मिनट स्क्वायर में हमें दिखाना है, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति मिनट में हमें इसे बदलना है। तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है? L/T-2। इस फॉर्मूले में अगर आप लगाओगे तो देखोगे तो क्या होगा। यहां से देखो N1 का मान क्या है? 9.8। N2 हमें निकालना है। A का मान क्या है? M तो यहाँ है ही नहीं, इट मीन्स A का मान हो गया 0। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, M0 L/T-2 θ0। सेम बात है दोनों। तो A का मान क्या हो गया? 0। B का मान क्या हुआ? 1। T का मान, C का मान क्या हुआ? -2 और D का मान हुआ 0। ये सारे यहां रख दो। फर्स्ट थिंग M1 L1 T1 θ1 हमारे हैं मूल मात्रक पहली पद्धति में। पहली पद्धति में दिए हुए मीटर और सेकंड। M2 L2 T2 θ2 दिए हैं हमारे दूसरी पद्धति में। दूसरी पद्धति जिसमें हमें निकालना है उसमें दिया है किलोमीटर और मिनट। तो कैसे लिखेंगे इसे? N2 का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को लिख देंगे N1। A 0 हो गया, ये 1 हो गया, D 0 हो गया, ये भी 1 हो गया। क्योंकि हमारे गुरुत्वीय त्वरण में केवल L और T है, लंबाई और समय है। अभी नहीं लिखो। L1 मीटर में है, L2 किलोमीटर में है, T का मात्रक T1 सेकंड में है, T2 किसमें? मिनट में है, और घात क्या है? -2। करेक्ट। अब N1 का मान है 9.8 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000 मीटर। ये सेकंड, ये कितना होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड। -2 सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर कट गया। तो क्या बचा हमारे पास?
9/8, 1/1000, और यहाँ पे क्या बचा 1/60 की घात -2। तो इसे हम लिख सकते हैं 9.8 गुणा 60 गुणा 60/1000। देखो -2 है ना, तो 60 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर है तो 60 गुणा 60। मान हमारा आया 35.3। तो ये वैल्यू आई हमारी N2 की। तो N2 का आंकिक मान दूसरी पद्धति में हमारा आया 35.3। तो G को अब हम कैसे लिखेंगे, दूसरी पद्धति किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। तो G अब हमारा हो जाएगा दूसरी पद्धति में 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। आंसर ऐसे हम बदलते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। जूल क्या है, कार्य का मात्रक है, अर्ग भी कार्य का मात्रक है। जूल हमारा होता है MKS सिस्टम में कार्य का मात्रक, अर्ग हमारा होता है CGS सिस्टम में कार्य का मात्रक। MKS सिस्टम मीनिंग मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो हमें 1 जूल में बताने हैं कितने अर्ग होते हैं। तो ये जूल हमारा कार्य का मात्रक है, ठीक है। कार्य की विमा क्या होती है, ml2 t-2, करेक्ट। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारी कार्य की विमा विमीय सूत्र पहली पद्धति में क्या है, m1 l1² t1-2, और दूसरी पद्धति में क्या है, ये हुआ हमारा MKS सिस्टम में कार्य का विमीय सूत्र। CGS सिस्टम में कार्य का विमीय सूत्र हमने मान लिया m2 l2 t2-2। m1 दिखा रहा है किलोग्राम को, द्रव्यमान किलोग्राम में, l1 दिखा रहा है लंबाई मीटर में, t1 दिखा रहा है समय सेकंड में। यहाँ CGS सिस्टम में m2 दिखा रहा है द्रव्यमान ग्राम में, l2 दिखा रहा है लंबाई सेंटीमीटर में, t2 दिखा रहा है समय सेकंड में, ठीक है। अब इन्होंने कहा 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है, तो पहली पद्धति में ये मात्रक है, ये उसका आंकिक मान है। N1 दे दिया 1, N2 हमें निकालना है क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं अपना। N2 बराबर N1, m1/m2 की घात कितनी है 1, l1/l2 की विमा यहाँ पे कितनी है, घात कितनी है 2, t1/t2 समय की घात कितनी है, विमा कितनी है -2, करेक्ट। अब ये सारे मान रख दो। N1 क्या हुआ 1, M1 क्या था हमारा किलोग्राम, किलोग्राम, M2 क्या है ग्राम, लंबाई क्या है पहले में L1 मीटर, रुको हिंदी में लिख देती हूँ, किलोग्राम ग्राम मीटर, L2 क्या है हमारा CGS में है सेंटीमीटर, घात 2, T1 क्या है सेकंड, T2 क्या है सेकंड, -2। अब इन सब के मान रखते चले जाइए, क्या हो गया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम बटे ग्राम, मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड बराबर 1 सेकंड 1 सेकंड, -2 यहाँ घात 2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, सेकंड से सेकंड, तो यहाँ कितना बचा N2 बराबर 1 गुणा
1000 गुणा 100 स्क्वायर मीन्स 100 गुणा 100 1 माइनस 2 कुछ भी घात हो एक की कुछ भी घात हो हमारी एक आएगा। तो यहाँ कितना मान आया 10 की घात 7। तो हमारा 1 जूल कितने के बराबर हुआ 10 की घात 7 अर्ग के बराबर हुआ। ऐसे हम निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार 11th में एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी पूछा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एच.सी. वर्मा की बुक से। इन्होंने कहा 1 पास्कल में कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक पद्धति से मात्रक को दूसरी पद्धति में बदला जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि 1 पास्कल में कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बताते हैं। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये मात्रक किसका है। अगर यही नहीं पता मात्रक किसका है तो फिर अंडा कुछ नहीं मिलेगा। ये मात्रक होता है हमारा दाब का। पास्कल होता है एमकेएस या एसआई सिस्टम में दाब का मात्रक। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है सीजीएस सिस्टम में दाब का मात्रक। तो दाब हमारा क्या होता है, पी से दिखाते हैं, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें विमा पता होनी चाहिए। तो विमा क्या होगी, बल की क्या होती है, द्रव्यमान गुणा त्वरण ml t-2। क्षेत्रफल की क्या होती है L2 ऊपर गया तो ये बन गई ml-1 t-2। समझ आ गया ना l-1 कैसे हुआ, इतना तो कोई लूल नहीं है यहाँ। L2 ऊपर गया l-2 +1 -2 -1। तो दाब की विमा हो गई हमारी ml-1 t-2। अब पास्कल है हमारा किसमें, एम के सिस्टम में। डाइन किस में है, सीजीएस सिस्टम में। कोई भी मात्रक जब हम लिखेंगे तो सारा का सारा मात्रक किसी एक पद्धति में ही होगा। तो यहाँ देख के भी आपको पता चल जाना चाहिए सेंटीमीटर में दिया हुआ, इसका मतलब ये डाइन भी सीजीएस सिस्टम का ही मात्रक है। अब इन्होंने हमें दिया 1 पास्कल में कितने डाइन होंगे। तो N1 दे दिया 1, N2 हमें निकालना है क्या होगा। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं हम अपना, क्या होगा N2 बराबर N1 M1 बटे M2, जहां M1 हमारा सब चलेंगे। अगर हम कहें कि दाब का विमीय सूत्र MKS सिस्टम में क्या है, M1 L1 T1, और CGS सिस्टम में दाब का विमीय सूत्र है M2 L2 -1 T2 -2। तो MLT क्या है, द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में। सीजीएस में द्रव्यमान ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में, समय हमारा सेकंड में। तो आप फॉर्मूले में लिखो M1 घात कितनी है इसकी 1, L1 बटे L2 घात कितनी है -1, T1 बटे T2 घात कितनी है हमारी -2। N1 का मान कितना दिया होगा 1। M1 है हमारा MKS में, MKS मीन्स किलोग्राम। M2 है CGS में मतलब ग्राम। L1 है MKS सिस्टम में मीन्स मीटर। L2 है CGS सिस्टम में मीन्स सेंटीमीटर। हमेशा जब भी आप अपना फॉर्मूला लिखो, जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो उसके सामने लिख लो कौन सा आपका एमकेएस दिखा रहा है, कौन सा आपका सीजीएस दिखा रहा है। तो जब यहाँ लिखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, आराम से लिख दोगे एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकंड। T2 में भी समय सेकंड। बहुत कम होता है जब आपको समय बदलना होता है। -2 यहाँ घात है -1, घात नहीं भूलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किलोग्राम में ग्राम 1000,
एक और चीज, कभी ये कंफ्यूज नहीं होना कि किसे किस में बदलना है, किसी को भी किसी में बदल लो, पर हमेशा सेम रखो सारे मात्रक। अगर किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हो तो मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड सेकंड रहेगा। अगर ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हो तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, ठीक है। या तो ऊपर के न्यूमरेटर के बदलो या डिनोमिनेटर के बदलो, या ऊपर के बदलो या नीचे के बदलो, पर कोई एक बदलना है। और आसान हमारा होता है किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, नहीं तो माइनस की घात में आएंगे सब, ठीक है। सेंटीमीटर घात -1, सेकंड से सेकंड यहाँ क्या हो गया 1 की पावर -2। अब हम सॉल्व करते हैं, इसे क्या आएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा हमारा 1 गुणा 1000 गुणा 100 की पावर -1 मीन्स 1/100। ये कट गया, आंसर क्या हमारा है 10। तो 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, 1 पास्कल हमारा बराबर होता है 10 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर। एक आपके लिए कर देते हैं होमवर्क, ये बताना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अब न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, ठीक है। न्यूटन हुआ हमारा एमकेएस में, तो पहले आप बल का विमीय सूत्र लिखोगे। डाइन हमारा होता है सीजीएस में, तो आपको बताना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। मैंने ये भी बता दिया मात्रक किसका, बल का मात्रक है। आंसर आपका आना चाहिए 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। तो विमाओं का हमारे उपयोग में पहला उपयोग हमने देखा कि एक पद्धति से मात्रक को दूसरी पद्धति में कैसे निकालते हैं। दूसरा उपयोग हमारा होता है किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, या ये बताना कि कोई भी हमें अगर भौतिक समीकरण दी हुई है तो वो सही है या गलत है। तो कुछ भी दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं कि या तो भौतिक समीकरण का विमीय संतुलन परीक्षण करना, या ये बताना कि दी हुई समीकरण सही है या गलत है। भौतिक समीकरण क्या होती है, जब हमारी 2 या 2 से अधिक जो भौतिक राशियां हैं एक साथ एक समीकरण के रूप में लिखी हुई, उसे हम कहते हैं भौतिक समीकरण। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो यहाँ पे v = √2gh, ये एग्जांपल है। इस समीकरण का हमें विमीय संतुलन परीक्षण करना है। विमीय संतुलन परीक्षण का मतलब क्या, हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर है। तो v क्या हुआ हमारा, वेग। वेग की विमा क्या होती है हमारी, LT-1। g क्या हुआ, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होगी हमारी, त्वरण की विमा क्या होती है LT-2। h क्या हुआ हमारा, ऊंचाई। ऊंचाई की विमा हमारी क्या होगी, L, करेक्ट। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लिखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v की विमा। वेग की विमा को कोष्टक में लिखते हैं, मीनिंग विमा लिख रहे हैं, क्या हुआ LT-1। राइट हैंड साइड की विमा लिखो √2gh। √2gh की विमा में लिखनी है। 2 हमारा नंबर है, नंबर हमारे विमा ही होते हैं। g हमारा क्या है, त्वरण। त्वरण की विमा हमारे पास क्या है LT-2। हाइट की विमा क्या है L, और ये सब हमारा किसमें है 1/2 अंडर रूट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया L2T-2 की घात 1/2। अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा LT-1। अंडर रूट बाई 2 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, -2 का -1 हो जाएगा। ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर, राइट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है।
तो इसका मतलब हमारी ये दी गई समीकरण सही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अभी तक तो था कि मल्टीप्लीकेशन आ रहा था। एक एग्जाम्पल ले लो, गति के समीकरण ले लेते हैं। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s क्या है? विस्थापन। विस्थापन की विमा मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, ठीक है। विस्थापन की विमा क्या होती है हमारी? दूरी में होगा l। u क्या है? प्रारंभिक वेग। वेग की विमा क्या होती है? lt माइनस 1। t क्या है? समय। हाफ नंबर है, कोई विमा नहीं होगी। g क्या है? मृत्यु त्वरण lt माइनस 2। t क्या है? समय t2। सॉल्व करो। l ये कैंसिल हो जाएंगे, l प्लस ये कैंसिल हो गया l। एक और बात ध्यान रखो, किन्हीं दो भौतिक राशियों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी विमाएं बराबर हो। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर है राइट हैंड साइड की विमा के। s की विमा ut के बराबर है, ut की विमा हाफ gt के बराबर और हाफ gt की विमा s के बराबर है। जितनी भौतिक राशियां दी हुई है तो हमेशा ध्यान रखो, जब आपको जोड़ा जाता है मीनिंग किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को आप अगर जोड़ रहे हो तो इसकी विमा और इसकी विमा बराबर होंगी, तभी आप उन्हें आपस में जोड़ सकते हो।